मोदकं विभूति साधकं प्रभाकरा वसंतकं विलासिगोपरक्षणम् अनायकैकनायकं विनाशिते भयङ्करं नाशनाशनाककं नमाम्यहं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय नतीतराति शिखरं नवोदितास्मरं नमस्सरादिजनं नकाधिकारपदकरं सुरेश्वरं निरीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं नमः श्रीवरान्तकं निरन्तरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरं करोतरं वरं हरे भक्ति मंचरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्करोमि भास्करं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश। अतर्चिनाट्यमाजमग्निगन्धनोमि भाजनं पूर्वनन्दनं सुरारिकर्मचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयाविभूषणं कपोलवारिणं वन्दे पुराणधारकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। कांत कांत मंत कांति मंत कांति कात्मकं अचिंत्य रूपवंत हीनवंत करे निरंतर असंख्य जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय महागणेश पंजरं देवरेणयो प्रजापति प्रभातकीर्ते स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां दोषणं शशिहासुन्दरं समाहितां दुष्टपूर्तिसूरिका। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहिमा। जय गणेश 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 जय गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनाय नमस्तुते। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दनं परमं सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् देवं प्रतीतं गगनासदर्शम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलामचलम् सर्वधी साभूतनम् भावतातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुं मूर्ति पूजामूलं गुरुं प्रदम् मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरुं कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। चले भाव और प्रेम से संकीर्तन सभी साथ देने की चेष्टा करें। ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते ओम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया।
ओम गणपतये नमो नमः, विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये गणपति बप्पा मोरया। आज तीसरे दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कथा का फाउंडेशन हमने जो चूज किया था वो नवधा भक्ति का, 9 रोज 9 भक्ति। बिना कथा का एक फ्रेम का कथा इधर उधर का हो जाता, इसीलिए उसका फाउंडेशन चूज किया कि नवधा भक्ति का। पहला भक्ति संतन कर संग, कथा प्रसंगा दूसरी भक्ति की हमने कल चर्चा किया। आज गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति गुरु के पद पंकज की सेवा तीसर भक्ति। हमारे शास्त्र के महागुरु शिव जी, शंकर गुरुम रूपिणो, श्री रामचरित मानस बालकांड का तीसरा श्लोक में कहते हैं कि गुरु क्या है? गुरु शंकर के रूप। और ऐसे गुरु है जो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। पहली रोज गणपति के बारे में हमने चर्चा किया, दूसरी रोज मैया पार्वती का, आज पिताजी का बारी। माता जी के पूछने के बाद कि गणपति को हम लोग अपने घर पर लेकर आए हैं, तो उसके बाद में पिताजी से पूछा जाता है। और लीला मात्र में गणेश जी, लीला मात्र में शिव पार्वती के विवाह के बाद में उसका प्रविष्ट होता है, लीला मात्र। जैसे राम अयोध्या में आते हैं, इससे मतलब नहीं कि उससे पहले राम नहीं, राम तब भी थे, उसी तरह गणपति तब भी थे। उसी कथा को श्री गणेश कहते हैं। गणपति की कथा शिव विवाह से हम लेकर चलते हैं।
शिव जी तपस्या में लीन थे, तपस्या से उसे जगाया गया। कामदेव को भस्म किया। उसके बाद में शिव जी तैयार हुए विवाह के। थोड़ी समरी करके बताएंगे कथा। जैसे मैंने कहा कि कथा हम लोग स्टोरी जानने में कोई कोई फायदा नहीं है। स्टोरी अभी बच्चे बच्चे भी जानते हैं, उसमें कोई उसका जो एसेंस है, उसका जो मूल बात है, उसको लेकर चलते। तो विवाह के लिए शिव जी तैयार हुए, सब ने तैयार किया, शिव जी के मनवाया। शिव जी जैसे माने, सब विवाह के लिए अपने अपने तैयारी में जुटे। इंद्र अपने तैयारी में, सब अपने तैयारी में। शिव संभूदन करहि श्रृंगार, शिव संभूदन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट राही मोर सहारा। हाँ शिव संभूदन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, तन विभूति पट केहरी छाया। मंगल भवन मंगल भागी, प्रभु सुदर्शनक अजर बिहारी, प्रभु सुदर्शनक अजर बिहारी। शिव शंभुगन करहि सिंगारा। तो शिव जी के सजाने के लिए कोई नहीं बचा, सब अपने अपने तैयारी में। विष्णु के गण विष्णु के तैयारी में, इंद्र के गण इंद्र के तैयारी में, ब्रह्मा को ब्रह्मा वाले गण सब तैयारी में लग गए। कोई शिव जी की तैयारी में नहीं। तो सबने बोला कि अब क्या करें। बोले, शिव के गण पूछे कि बाबा आपने तैयारी विवाह के लिए हाथ तो कर दी, घर में कुछ है ही नहीं। भोजन पानी तो अलग बात है, आपके घर में कुछ नहीं है। शिव जी विश्वास के प्रतीक है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा पार्वती मैया, विश्वास शिव जी के प्रतीक है। अगर विश्वास लाना है जीवन में, किस कोई भी आपका इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, गणपति हो, कोई भी आपका इष्ट हो, उसमें अगर विश्वास लाना है तो शिव जी को मनाना ही पड़ता है। इसलिए शिव जी का कथा हम लोग आज करें। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। और शिव जी का कितना विश्वास। शिव जी देखो, हनुमान जी शिव जी का ही कहते हैं 11वां रुद्र अवतार है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि 11वां रुद्र हनुमान जी नहीं है, साक्षात शिव जी है। रुद्र मतलब अंश, हनुमान तो साक्षात शिव जी है।
बिना कुछ विश्वास के, क्या बिना कुछ तैयारी करने के लिए सीधा छलांग मारा और सीता की खोज में निकल गए। कोई विश्वास नहीं। हम लोग यहाँ से लंबासा भी जाते, बहुत पैकिंग करते, 2-4 बैग पैक करके लेकर जाते, कोई पैकिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। उस पार कौन एयरपोर्ट पे लेने आएगा उसका भी चिंता नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। शिव जी कहा कि हे पार्थ, मैं खुद विश्वास का प्रतीक हूं, इसीलिए घर में क्या है क्या नहीं है कोई लेना देना। जनहित के लिए हमने विवाह के लिए हाँ किया है। तो शिवगन तैयारी करने, तो जैसे लोग रहेंगे वैसे ही तैयारी करेंगे। इसीलिए तो आजकल वो ब्राइडल मेकअप वाले को लेकर आते। पुरुषों का तो ठीक रहता है किसी तरह की तैयारी। हम लोग सलून से आते हैं तो हम लोग नहा लेते हैं, पुरुष लोग सलून से आते हैं तो नहा लेते हैं, स्त्रियां लोग सलून से आते तो नहा नहीं सकते। तो जैसे तैयारी करने लगे तो बाबा जी लिखते हैं कि जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा जैसा मुकुट बनाया। अपने ताज अगर बनाना है तो मोर का बनाओ, ऐसा मोर जिसको कृष्ण भी अपने जटा में रखते हैं, अपने बाल में लगाते हैं। हम लोग अपनी तैयारी करते हैं तो अपने सर पर मुकुट क्या करते हैं, गाड़ी का, बंगला का, बिन बिलस का, ऐसे हमारी कई लोगों से, बड़े बड़े लोगों से हम लोग मिलते हैं तो अपनी बताते कि मेरा वहां पर 3-4 घर है, यहाँ पर 3-4 घर है, मेरा बेटा वहां पर मरीजा है, वहां पर ये है, वहां पर वो है। ये कैसा तुम्हारा तैयारी है, ये कैसा तैयारी है तुम्हारा? अपना मुकुट बनाओ तो देखो मोर, उस पर बहुत कथा को बहुत छांटना पड़ता है वरना खत्म नहीं होता। मोर पंख राधा कृष्ण को मिलाते हैं, मोर राधा कृष्ण को, इसीलिए उसका पंख धारण किया। जो राधा भक्ति है, भक्ति की सरिता है, उससे जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारा मोर पंख है। वरना लोग माचिस लेकर तैयार है, लोग माचिस लेकर तैयार है, सिमेट्री में तुम्हारे जहां पर जलाया जाएगा वो भी तैयार है, लकड़ियां भी तैयार है, सिर्फ मरने की देरी। जैसे ऐसे मरा 2 घंटे बाद सब तैयारी हो जाती, सब तैयारी हो जाती है। इसीलिए इस माया को मुकुट नहीं बनाओ, अपना परिचय अगर परिचय अपना हो तो हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि भक्ति का परिचय होना चाहिए। मुझे दया लगता है कभी कभी 70-80 साल वाले लोग अपना परिचय ऐसे देते। अपना परिचय बनाओ, वरना जीवन में इसी भाग दौड़ में सब खत्म हो जाएगा और हम सब जानते सब खत्म होगा, केवल भक्ति ही रहेगी, हमारा कर्म भक्ति यही रहेगी। इसीलिए शिवगन ने तैयारी किया तो मोर पंख डाला और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहिरी छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। शिव जी का परिचय कितना सुंदर है शिव जी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, बहती है गंगे धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, बहती है गंगे धारा। काली घटा के अंदर
चिंता नहीं करती है गंगा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा बहती है गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा तीसरा नयन देखने के लिए, तीसरा नयन होने के लिए हम लोग दो ही नयन से देखते हैं, तीसरा नयन हम रखते ही नहीं है। तीसरा नयन भक्ति का ही नयन है। तीसरा नयन कथा का नयन। शिव जी ही ऐसे सिद्ध है। सिद्ध क्यों है? क्योंकि वैसे तो भगवान है, लेकिन वो कथा को लाकर हम जैसे दीनों को दे दिया, इसीलिए हमारे बीच का ही हो गया। भगवान अगर कहते, जैसे कल भाभी ने कहा कि ये करे कि नहीं करे, तो मैंने कह दिया कि इसमें भगवान, गणपति को भगवान मत मानो, गणपति को अपना मानो। वो दूरी का रिश्ता बनाओगे तो दूरी ही रह जाएगा। विभीषण रावण को त्याग करके, लंका को त्याग करके राम के शरण में आ गया। तज ही तात वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। कोई स्नेह वाला हो, नजदीक वाला हो, तो सब कुछ त्याग दो। त्यागने का ये भाव है कि तुम्हारा जो कुछ चल रहा है, जो एक वैसा नियम है, उसको त्याग कर अपना अपना जो लगे, क्या चढ़ाना है, क्या खिलाना है, क्या कैसा वस्त्र पहनाना है। देखो मूर्तियों का भी ऐसा नहीं है कि आप एक वस्त्र लेकर आए, वो पहना दो बस, ऐसा हो जाता नहीं। भगवान कभी कभी आप देखेंगे मूर्ति तो आप श्रृंगार करोगे तो मुकुट लगाओगे या कोई भी वस्त्र करेगा, वो मुकुट गिरता रहेगा। इसके मतलब वही है कि आज इसका मूड नहीं है एक कला का मूर्ति पहन एक श्रृंगार करने का, उसको दूसरा कपड़ा चाहिए। भगवान बोलेगा तो नहीं, हमारी अभी भक्ति उतना ऊपर शिखर में हम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए बोलेगा तो नहीं, लेकिन संकेत देगा कि आज कभी भगवान कभी कभी हंसता जैसा दिखता है, सब नहीं देख पाते। जो जो निराकार में ज्यादा है वो नहीं समझ पाते कि भगवान हंसता है, रोता है, कभी शेर लगता है, कभी ऐसा लगता है, सब नहीं देख पाते। और आप भी सब जना नहीं देख पाते। अपना जो इष्ट जिसको है वही से जुड़ेगा आपका साथ, लगेगा कि आज ये हंस रहा है। कभी कभी वैसे भगवान सब वक्त सुंदर ही लगता है, लेकिन कभी कभी घर तुम्हें लगता है कि आज अलग कुछ है। सब वक्त भगवान सुंदर तो है, लेकिन सब वक्त नहीं, कभी कभी लगता आज कुछ बात है। शिव श्रृंगार करते हैं, कर त्रिशूल और डमरू विराजे, कर त्रिशूल और डमरू विराजे। त्रिशूल का भी कारण है, क्यों लेते हैं? चले बसही चढ़ी बाजही बाजा, और चलई बसही चली बाजही बाजा, नंदी पर सवार हो गए, बैल पर सवार हो। एक ऐसा देव है जो बैल पर बैठते हैं, और संत महात्मा की कहते कि बैल पर बारात के लिए चढ़े भी उल्टा बैठ गए, पीठ उसके मुंह की ओर है, उल्टा बैठ गए। किसी ने कहा कि बाबा जी बहुत दूर जाना है, ऐसे कैसे बैठोगे? बोला मुझे नहीं चलना है, चलना तो बैल को है। और क्यों उल्टा बैठ गए? बोले विष्णु भगवान पीछे आ रहा, अरे मेरे इष्ट पीछे आ रहा है, मैं आगे क्या देखूं? मैं तो भगवान विष्णु को देखूंगा, मैं तो अपने जो सहस्त्र मित्र है, जो गण है मेरे, इनको मैं देखता चलूंगा। ऐसा नहीं मिलेगा।
ऐसा शिव जी कृपालु है जो देने को आ जाए। एक भजन भी है कि सब कुछ दे दिया, लक्ष्मी भी निकला वो भी दे दिया, सब देते 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 कुछ नहीं बचा। जहर निकला तो खुद ही जहर पीना सीखो शिव जी की तरह। राम नाम के कृपा, इतना विश्वास, इतना कृपा है कि सब कुछ कर डाला। अरे जिसको वहां कैलाश पर आनंद से रहना था, और राम की सेवा के लिए धरती पे आकर जंगल में रहने लगे। इसीलिए हनुमान जी घर घर पर रहते, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा देव है जो बहुत अफोर्डेबल देवता, बहुत अफोर्डेबल। क्योंकि वैसे हनुमान जी के थान की इत्यादि बहुत ऐसा आर्टिफिशियल वाला बहुत नहीं चाहिए, बहुत आर्टिफिशियल रूप इत्यादि बहुत आर्टिफिशियल हनुमान जी को प्रिय नहीं है। इसका तो नहीं, इसलिए क्योंकि जंगल में रहने वाला। और ये जरूरी होना चाहिए कि झंडा हो। एक जगह मैंने गया तो में हम लोग कीर्तन गाने के लिए गए, तो जैसे हमने हला तो हनुमान जी का थान द्वार पर था। तो मैंने तमाशे में कह दिया कि ये लोग बहुत हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग से सब चीज था। तो हमारे साथी थे, बोले हाँ बहुत बहुत ये लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि स्थान इतना सुंदर है, इसमें कोई झंडा ही नहीं। तो कहने लगे उसके घर पर कोई मर गया था इसलिए झंडा नहीं चढ़ाया। कोई शास्त्र ऐसा बताता ही नहीं है। एक साल का सूतक कोई ब्राह्मण नहीं देना चाहिए। 13 रोज के बाद अगर सूतक है तो ब्राह्मण कैसे सीधा लेकर गए? साल का सूतक है ही नहीं। 14वां रोज पर आप पूरा दिया इत्यादि सब बारो, सब पूजा, सब चीज करें। अंधकार में ना रखो, स्पेशली धर्म के प्रति अंधकार पर में नहीं रहो। शिव जी बैल के ऊपर बैठे, बैल धर्म का प्रतीक है। शादी के लिए भी जा रहे, धर्म पर बैठकर जा रहे। हम तो क्या करते हैं, एक मेरे पिताजी कहते थे, बोले दूल्हा इधर से बप्पा के मोटर में बैठा के ले जा, उधर से बप्पा बस में आवे। तो धर्म पर बैठो, धर्म पर बैठकर। और किसी इस गण ने कहा कि बाबा जी आप बैल पर जाओगे कितना अजीब लगेगा। बोले क्या अजीब लगेगा? बोले सब देखेंगे। बोले किसी से वाहन मांग लो। शादी में हम लोग करते हैं ना, उस वो नया मोटर है उसके लिए लो। बोले रेंट वाला मोटर हम कितना दिन चलाएंगे? बोले जो अपना है वही लेकर चलो। शिव जी का अब श्रृंगार भी बड़ा, देखी सी वही। देख ही शिवही शिवरात्रि मुस्काही, बलनायक दुलही जगनाही। देख शिवही शिवरात्रि मुस्काही, बलनायक दुलही जगनाही। विष्णु विरंचिकादि सुरदाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बढ़ाता। समाज सब भारतीय रूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। देखी
सी वही सुरती मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाई। चंद लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हमारे बाबा तो नहीं है, इतना सुंदर, इसके लायक दुल्हन है ही नहीं। और विष्णु विरंचित आदि सुखदाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बरात। सब सब अपने अपने विष्णु विष्णु भगवान को, विरंची इंद्र भगवान को कहते हैं, सब अपने अपने बारात में चली बराता। उसमें प्रमोट करने के लिए, थोड़ा खिलाने के लिए संत महात्मा और भी बात जोड़ते हैं कि सब अलग होने लगे, सब अलग होने लगे। तो शिव जी के बारात में कोई बचा ही नहीं, दो चार गण जो सजाने वाले थे। तब भृंगी को बुलाया कि भृंगी, अब हमारे बारात में कोई है ही नहीं। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, गलत शीश तुम्हारे। नाना वाहन नाना रेशा, बिहस शिव समाधि देखा, मुझे बिल्कुल मुक्तार, बिल्कुल करहु तार तार। बिल्कुल नहीं तो चैन विहीना, अरे दृष्टि पुष्टि कल हीना। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। शिव अनुशासन सुनि सब आए। भृंगी ने कहा कि भृंगी, सब हमारे बारातियों को बुलाओ। तो सब पूरे विश्व से सब बारातियों को बुलाया, चाइना से, जापान से, हांगकांग से, अमेरिका से, सब अपनी अपनी भाषा में बात करने वाले। कुछ कीटाटों से भी आए हैं, कुछ वालाई से भी आए हैं बात से। हमारे साथ हमारे नाना जो पीछे बैठे हैं, इनके साथ मैं जो हूँ एक पत्ता की तरह है, पेड़ हमारे पीछे बैठे, इसीलिए बहुत आज हाय बोलो नहीं खेलूंगा। इनके चरणों में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा है। आज भी वैसे कथा हमारे नाना भी करते। नाना केवल नाता में नहीं है, बल्कि कलाकारी में जो मैं कर रहा हूँ इसमें भी मेरे नाना है, और इनके चरणों में भी मेरा बहुत प्रेम। तो संसार के कई जगह से सब भूत आए, कुछ भूत अभी अभी पहुंचे। भूत देखो, भूत सबका होना ठीक नहीं है, लेकिन शिव जी का भूत बनने की अगर बात बन जाए तो बात बन जाएगी। श्रृंगी भृंगी ने छेड़ी और सब भूतों को बुलाया, सब भूत आए, सब कब्रिस्तान से, सब जगह से सब उतर गए। तो सब तैयारी हो गए, और कैसा भूत, नाना वाहन नाना वेशा, सब अलग अलग वाहन लेकर आए हैं। शिव जी का तो बैल है ही, लेकिन सब अपने अपने वाहन लेकर आए हैं, और नाना वेश, अलग अलग वेश। जैसे मैंने पहले दिवस में कह दिया था कि हमारा प्रेजेंटेशन, हम क्या दिख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी। इसीलिए जगह जगह पर भगवान की श्रृंगार की बात करें, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजालनम। शिव जी की यहाँ बताया गया कि ऐसे जटाधारी है, ऐसे गंगा बहती है, ऐसे त्रिनेत्र है। प्रेजेंटेशन ब्रह्मा के बारे में चल रहे हैं, पंचमुख वैसे था, फिर एक चार मुख, उसका भी श्रृंगार, गणपति का भी श्रृंगार है। इसीलिए आप कैसे दिखते हैं, क्या पहने हैं, क्या दिख रहे हैं, ये मतलब नहीं महंगी महंगी, ये जो नहीं, कथा इत्यादि में, पूजा इत्यादि में जहाँ पर जाओ श्रृंगार करके, ये बहुत 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 अपने
प्रेमी से मिलने के लिए जाते हैं तो टाउन भी जाते हैं तो बहुत सर्च कर जाते हैं, तो टाउन से बड़ा टाउन हमारे पूरा क्या कहते हैं सिटी यहाँ पर है, समस्त सिटी यहाँ, तो इनसे मिलने के लिए तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन भूत की बात अलग है, वो जैसे थे वैसे हैं, कोई इमिटेशन नहीं, कोई वो नहीं, जैसे वैसे है। नाना नाना रूप में आए, कहते हैं कि को मुखहीन विपुल मुखहीता हूँ, किसी का मुख है ही नहीं बिना मुख वाले, और किसी के मुख हजार हजार मुख है। बिनु पद चर को बहु पद बाहु, मुझे मैं क्यों चौपाइयाँ ऐसे पढ़ता हूँ, देखना आप चौपाई जो पढ़ा जाता है उसमें ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा कि क्या है, क्या होता है कि कई लोग सोचते कि रामायण बहुत हार्ड है, ग्रंथमाली बहुत हार्ड है, कभी सुनकर पढ़कर देखो, बहुत सबसे सरल दुनिया में अगर कुछ भी उससे सरल हमारी शास्त्र है। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं, वैसे ही पढ़ो, इसको कॉम्प्लेक्स बनाकर खुद ही फंस जाओगे, इसीलिए वैसे ही। और कहा गया कि बिनु पद, किसी का कोई पद बिना पैर के है, और को बहु पद बाहु, किसी का बहुत सारे पैर। जैसे मैंने कहा कथा के बीच में ये सब बहुत जरूरी है। पहला बात तो मुखहीन, कथा इत्यादि में शिव जी की सेवा में अगर जाओ तो मुखहीन मतलब बिना बुद्धि के भी प्रवेश कर सकते, बिना बुद्धि के, मुख मतलब बुद्धि, बिना बुद्धि का भी प्रवेश स्वागत है। फिर कौ विपुल मुखहीन, विपुल मुख, कई मुख है, कई बुद्धि है, तर्क वाले भी आमंत्रित है कथा। फिर एक पद बिनु पद, बिना पैर के, जो संसार के पीछे बहुत भाग नहीं रहे उसका भी वेलकम है कथा। कई पद मतलब जो संसार में बहुत भाग भी रहे तब भी कथा में, शिव की सेवा में किसी भी प्रकार के हो आप आ सकते, कभी आकर तो देखो। दया निधि ऐसा है शिव जी, उसी का पुत्र के लिए हम लोग बैठे, तो पिताजी ऐसा है तो पुत्र क्या होगा, उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो पिताजी से गणेश जी का भी मान बढ़ता है, गणेश जी को भी अच्छा लग रहा होगा कि मेरे पिताजी की बात करें, इतना सुंदर, इतना ऐसा कुछ नहीं कि शिव जी किसी को, देखो भगवान विष्णु के आराधना करने के लिए भगवान कृष्ण का, भगवान राम का एक नियम होता है, सात्विकता आपको पालन करनी पड़ती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बहुत ऐसा नियम होता है। लेकिन शिव जी जो नियम नहीं पालन कर सकते वो आ जाए। कई लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बोले इसमें बहुत जंजाल है, इसमें बहुत यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, यह सब अरेंजमेंट है। अगर आपको बहुत जाना नहीं है, बहुत मंदिर नहीं घूमना है, बहुत ये नहीं करना है, शिव जी बैठे हैं, आप जो जिसमें है उसको मजबूत बनाओ। और विपुल नयन कहो, नयन विपुल नयन मतलब जो जिसका नयन है ही नहीं, जो संसार को देखा ही नहीं, वो भी यहाँ पर आओ। सूरदास के परम भक्त हुए हैं, सब जानते। एक बार सूरदास चलते चलते कुआं में गिर गए, कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, कोई नहीं आता। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाथ दिया, सूरदास को पकड़ा, सूरदास को निकाला, आगे बढ़े, सूरदास उसके हाथ पकड़ लिए, बोले आप कृष्ण ही है। बड़ा सुंदर पद लिखा कि बाहर छुड़ाकर जात को सब
सबल जान के मोहे, हृदय से अब जाओ मर्द बखानी तो है। अगर मर्द हो तो मेरे हृदय से जाकर देख, ऐसा विपुल नयन बनो कि देखो तो कृष्ण को देखो, देखो तो राम को देखो, देखो गणपति को देखो, देखो शिव जी को देखो। इसके अलावा देखने के लिए कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम लोग बहुत दिन बाद अगर कहीं जाते, नंदी जाते या सुबह जाते, तो कहते अरे यहाँ तो जंगल था, यहाँ पर कुछ चेंज हो गया। फिर 2 महीना बाद फिर जाते, हाँ ये ऐसा था, ऐसा पेंट हो गया। ऐसा चीज का देखना जो चेंज हो रहा है, ऐसा चीज देखो जो दिव्य है, डिवाइन है, हर वक्त डिवाइन है, जो चेंज ही नहीं होता। ऐसा चीज कभी देख कर देखो। इसे विपुल नयन, तो किसी का कोई एक भी नयन नहीं, किसी का बहुत सारे नयन, जो संसार में बहुत देख रहे। तो लोग यहाँ वहां भटकते हैं कि वहां देख ले, वहां देख ले, भारत तक भी जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में हमारे कोई संत महात्मा भी कह रहा था कि आज का जो विज्ञान है, आज का जो लोग है, वो ब्रह्म लोग भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ब्रह्मा को नहीं पा पाते। उसका नयन, उसको देखने के लिए अलग नयन होना चाहिए। तनखीन था तनखीन कौवति पीन पावन कौआ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कल सब सेब सोनिक तन भरे, घर स्वान सुवर सुकाल मुख गन वेशी अगणित को गने, बहुजिन समेत पिशाच जोगिन जमात बरनक नहीं बने, जमात बरनक नहीं बने, जमात बरनक नहीं बने। शिव जी के समाज का तनखीन कौवती पावन, पीत पावन अपावन, कोई पावन है कोई अपावन है, सब शिव जी के यहाँ बारात में है। घर स्वान सुअर त्रिकाल मुख, स्वान कोई कुत्ते जैसा, कोई सुअर जैसा, सब है। शिव जी इतना प्यारे हैं कि सबको अपनाते हैं। एक बार शिव जी उतरे, सोचा कि चलो देख ले क्या हो रहा है हमारी। तो एक ग्रुप का लोग था, वो गांजा पी रहे हैं। एक ग्रुप ऐसे खड़े होकर गांजा पी रहे। भोला भंडारी इसके बीच में पहुंचे, बोले कि ये बुढ़वा कहाँ है ये? तो शिव जी ने कहा कि क्या कर पी रहे हो, क्या हो रहा है? बोले ये गांजा है, तुम्हारी बस की बात नहीं। बोले एक दे दो। बोले इसके थोड़ा मोटा ला बना दे। ये लोग तो एक में पूरा बस हो जाते हैं, ये सबका से पी ले। थोड़ी देर में बोले एक और दो, एक और पीस। तब ये लोग थोड़ा घबराए, बोले बोले तुम बताओ है कौन तुम? बोले इतने बूढ़ा, लेकिन 2 पी लिया। बोले नहीं और दो, एक और पिया। बोले बताओ तुम है कौन? एक और दिया, एक और दिया, 6-7 हो गए। बोले बताओ है कौन? बोले मैं शिव जी हूँ, मैं त्रिलोकनाथ हूँ, मैं ऐसा भोलेनाथ हूँ जो संसार को रचता हूँ और तुरंत विध्वंस कर देता हूँ। उन लोगों ने बोला अब इसको चढ़ा। शिव जी ऐसा है, इतना कृपालु, इतना दयालु। कोई भी देवता आपको अगर मनाना हो तो शिव जी के माध्यम से चले। और ये शिव परिवार इतना सुंदर परिवार है, इस पूरे परिवार की कथा के बिना कोई भी शास्त्र शुरुआत नहीं हुआ। कोई भी शास्त्र आप उठा लो, इतना सुंदर। कल इसीलिए मैंने कहा था, आज कुछ नौजवान आए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बूढ़े लोगों को कथा सुनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब जान कर बैठे, वो सब पढ़ कर बैठे, वो सब दुनिया देख कर बैठे। कथा इत्यादि में नौजवानों को होना चाहिए।
शिव जी, शिव जी का वाहन ये आप जानते ही होंगे, शिव जी का वाहन बैल, पार्वती मैया जगदम्बिका का वाहन शेर। शेर कभी बैल को खा नहीं रहा है इस परिवार। कार्तिक का वाहन और गणेश जी का वाहन एक दूसरे को खा नहीं रहा। और ऐसे ही देवता है राम। राम और सीता के पुत्र कौन है? लव कुश। कभी कभी इसे पूछ लेगा तो पता लगे कि आप जगे हैं कि सोए हैं। आपका कोई भी चित्र नहीं दिखेगा जिसमें राम सीता और साथ में लव कुश होंगे। कृष्ण का भी पुत्र साथ में नहीं दिखेगा, लेकिन शिव जी का तो दिखेगा, पूरा परिवार दिखेगा। कई चित्र आ रहे हैं, बड़ा सुंदर लगता है, सब अपने अपने बैठे, कितना सुंदर है। और वैसे गणेश पुराण में ये भी कथा, इस सब वाहन जो है, जो बैल भी शिव जी को दिया है गणेश जी ने ही दिया है। दुर्गा मैया को जो शेर दिया गया है वो भी गणेश जी ने दिया है। विष्णु जी का जो शेष शैया है वो भी गणेश जी का शैया था। सिंह पर सवार होकर गणेश जी ने कई राक्षसों को, तो मध्य में गणेश जी है। तो शिव जी के समाज का वर्णन कहते हैं कि बहु जिनिस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत। और जिस जगह पर जा रहे हैं कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर बरियावत है। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर बरियावत है। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर बरियावत है। इन्होंने जस दुल्हा नसी अमरी मराठा, कमकत भीतर कोई मटी जाता। यहाँ हिमाचल बच्चियों बिताया, अतिल चित्र कहीं काई बचाया। कहीं गलियों में धूम मची सुंदर बरियावत है। कहीं गलियों में धूम मची सुंदर वहां पर गलियों में सब धूम मच गई, दूल्हा बारात आ रहे हैं। तो बारात देखने के लिए शिव समाज सब देखने लगे, चले वाहन सब भागे। शिव समाज ये बारात देखने के लिए, हम लोग भी छोटे थे तो बारात कैसा सजा है, अभी तो बहुत सिंपल हो गया है। बस 2 रिबन लगाया, 2 बलून लगाया, बस बारात रेडी। पहले बहुत सुंदर से सजता था, यहाँ तक कि बारात वाला जो बस रहता था इतना सुंदर से सजाया जाता था। और ढोलक इत्यादि लेकर हम लोग गाते बजाते जाते थे, मजबूती से जाते थे, इसीलिए मजबूत का शादी रहता है। अभी 2 सेकंड में बारात रेडी, 2 सेकंड में रेडी, उसी तरह ढील ढाल सब हो गया। मजबूती नहीं रही, गंभीरता नहीं रही। इसीलिए शिव, यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान देना, शिव जी के बारात कैसे सजाया जाता है वो बहुत दृष्टांत से लिखा है। इसका मतलब यही है कि बारात भी सजावट इत्यादि भी ध्यान से कर, उसमें वक्त, तुलसीदास जी ने वक्त निकाल कर लिखा है उतना, लगभग करीब 2 चौपाइयां लिखी है। इसका मतलब उसमें कुछ बात ही होगी, इसीलिए तो लिखा है। और शिव जी का ये जो तैयारी है बड़ा सुंदर से विवरण किया गया है, क्योंकि हम लोग जो ये जो शादी हो रही है, ये वेद विदित जो शादी हो रही है, ये शिव पद्धति का विवाह है। ये राम की जो राम जैसा विवाह था वैसा विवाह ये नहीं है, ये शिव पद्धति का विवाह है। एक जगह में हम लोग कीर्तन गा रहे थे तो मेरे साथ में जो थे उसने कहा कि राम जी
राम जी की हो गई सगाई, ला 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 ला। वो खत्म हुआ, मैंने पूछा फूफा जी, हम बोला ये तो गलत गा दिया। बोले क्या? बोला हम बोला राम जी की सगाई हुआ ही नहीं था, आपने कीर्तन कैसे गा दिया? तो बोले पिंगल बैठ गया। पिंगल बैठाने में कई चीज छूट जाता है। इसीलिए पूरे पद्धति, ये विवाह शिव जी का विवाह है। इसीलिए कई चीज लोग जानते नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोग उस जगह विवाह में भी कई जगह पर दूसरा एग्जाम्पल लेकर आते, वहां पर ऐसा हुआ था, वो एग्जाम्पल मैच नहीं होगा। राम का विवाह बहुत विचित्र है, अलग है। ऐसा विवाह है जिसमें दूल्हा बारात लेकर नहीं आए। शिव जी का विवाह तुलसीदास जी कहते अति विचित्र है। और कहते हैं विवाह बारात देखने के लिए सब तैयारी में, और सब ने बहुत चेष्टा से भगवान इंद्र की बारात समाज देखा, तो कहा कि ये तो दूल्हा होगा। बोले नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बोले इंद्र इतना सुंदर है, इंद्र साक्षात सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बोला इससे सुंदर कोई पीछे और शायद और सुंदर वाला दूल्हा होगा। उसके पीछे भगवान विष्णु बोले यही दूल्हा होगा। बोले हम नहीं दूल्हा है। बोले भगवान विष्णु इतना सुंदर है। बोले इससे पहले, इससे पीछे, बोले पीछे आ रहे हैं। और शिव जी को पीछे इसी कारण ही किया था कि लोग पहले नहीं डर जाए। और जैसे ही शिव समाज तन छाल ज्ञाल कपाल भूषण, नग में जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी में विकट मुक्त रजनी चला। जो चिरहत नहीं बरात देखत, पुण्य बढ़ कहीं सरस्वती, जे कहीं सो महाविभाग घर घर बात यस लर कन कही, घर घर बात यस लर कन कही। तुलसीदास जी का लेखनी बड़ा प्रसन्न है, प्रशंसीय है, क्योंकि उसी भाषा में लिखा लिखा तन छाल, तन छाल ब्याल कपाल, जैसे बच्चे कह रहे हैं, उसी उसी शब्द में लिखा। तन छाल, जैसे सांस चलने लगा है, उसी उसी भाषा में लिखा। इतना इतना सुंदर कविता मैंने नहीं देखा। तन, जैसे आप कुछ कहना चाहते, तन छाल ब्याल कपाल, उसी शब्द में लिखा। इसीलिए धुन भी बहुत जरूरी है। इस धुन पर गाया जाए, सब धुन पर सब नहीं, सात सात धुनों पर रामचरित मानस और ग्रंथ लिखा गया है। सब रस, सात रस है। इसीलिए हम लोग एकदम बिलीवा है। नाना जी कहे कि फिल्मी धुन पर कीर्तन नहीं गाओ, तेरी झलक चलती उसे तुम्हें वही याद आएगा। वहां पर ध्यान शिव जी का कैसे लगेगा? मैच नहीं होगा, काम चलेगा, काम चलेगा। इसीलिए समाज एक बहुत जरूरी है समझाना। कीर्तन के नाम से हम लोग एक उसको कमर्शियल करने के लिए एकदम बर्बाद कर दिया। भजन भी उसी तरह। हम लोग कहीं पर बात करें तो मेरे काका था, उसने बड़ा सुंदर बताया कि बहुत अच्छा है वो लोग, वो सब हो रहा है। मैंने कहा कैसे? बोले कि एटलीस्ट हमें बेड एग्जाम्पल मिल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस उसमें कोई, क्योंकि रागों, अगर संगीत के दरिये से देखेंगे, रागों को अलग अलग रागों का अलग अलग गुण है। 3 गुणों में अलग अलग, ये जो पहला 2 गुण है, इससे संसार में बचने वाली बात है। तो राग की जब रचना हुई है तो गुरु पर आधारित रहता है। राग भैरवी भजनों का राग, भजन का राग।
और ऐसे ऐसे अलग अलग तत्व देने के लिए अलग अलग राग है। जो राग में आप 5/5 ही करने की डिमांड में है, तो उस राग में भगवान नहीं सेट होगा। इसीलिए बहुत ध्यान, आप क्या सुन रहे हैं, आपके घर में क्या चल रहा है। मैं खुद बता रहा हूं, मेरे घर में रेडियो नहीं बजता। आप जानते हैं कि आप डिसाइड करो कि आप अपने पूजा कॉमर्शियली करोगे कि डिविनिटी करोगे। कॉमर्शियली मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम भी भक्त है, बहुत गंभीर भक्त है, कि डिवाइन की हमारा रास्ता बनाने के लिए। एक व्यक्ति किसी के घर पर आया, तो घर पर वो व्यक्ति नहीं था, तो घर से पूछा कि कहाँ है, बोले वहाँ खेत में है, वहाँ पहाड़ पे, कश्मीर के किनारे आगे सामने कश्मीर है ना। राइट, वो तो देखा है। तो बोले कुछ काम रहा, बोले हाँ काम रहा, बोले बोला जब तक यहाँ से आवाज मारी आओ, तो वो आ गया, थोड़ी दूर था आ गया। तो व्यक्ति ने पूछा कि बहुत दूर था खेत, बोले नहीं बहुत नहीं था। बोले नहीं, मैं एक कुत्ता को देख रहा हूँ तुम्हारे साथ जो वहां था, वो आए, वो ऐसे जीभ निकाल कर भाग रहा है, बोले लग रहा है बहुत थक गया है। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा 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 रास्ते से आया, इसलिए मैं थका नहीं। एक कुत्ता थोड़ा दूर आया, और कुत्ता भूखने लगे, उसके भूखने के लिए वो वहां भागा, फिर आया, फिर चिड़िया मिली, उसको दौड़ाने के लिए वहां भागा, फिर वहां भागा, फिर वहां भागा, इसीलिए थक गया। हम लोग वही कुत्ते की तरह है, भागते रहते, अंत में थक जाते हैं। जब थक जाते तो बहुत देर हो जाती है। तन झार कपाल व्याल, बता रहे कि अंत में इस संत ने बताया कि जो अगर इस बारात को देखकर जी रहा है, उसका अहोभाग्य। इतना विचित्र बारात मैंने नहीं देखा। फिर जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को बताया, समुझी महेश समाज सगल, जननी जनक मुस्कानी, बाल बुझाए विविध निगर हो करुणा सियावर रामचंद्र की जय। बड़े बूढ़े समझाए कि बच्चे डरो नहीं, शिव जी, ये शिव जी का समाज है। समुझी महेश समाज जब जननी जनक मुस्काए, सब समझ गए क्या हो रहा है। जो सिद्ध पुरुष थे समझ गए कि क्या हो रहा है, मुस्काए और समझाए कि संतान आदि ऐसा नहीं है, शिव जी तो दिखाने के लिए आए, शिव जी तो हमारे अपने। और जैसे ही शिव जी परिचय के लिए आगे आती है, मैना आरती सजा कर आती है कि बारात आती है। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। कंचन थार सोहा पानी, पर छुप चली हर शानी। विकट भेष रूप ही जब देखा, तब मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। मैना आरती लेकर आई, जब देखा शिव जी को बेहोश हो गए, उसको अंदर लेकर गए। जब होश आया, यहाँ सब बराती वैसे के वैसे खड़े हैं। जब होश आया, मैना गाली नारद को, नारद
नारद कर मैं कहाँ गिराया, नारद कर मैं कहाँ गिराया, पवन मोर जिन्हें बसत उजाला, अस देश मही दीना, गौरव भाई लागी तपीना, मंगल भवन मंगल हारी, जगत बिहारी। नारद को 100 गाली दिया कि नारद ने, याद आया कि नारद ने ही कहा था कि शिव जी का जैसा वर पार्वती के लिए ठीक रहेगा। नारद को 100 गाली दिया। घुमा आई तो बहुत सकुचाई की। ये नारद मेरे गुरु है, गुरु के बारे में किसी भी जगह पर बुरा बात नहीं सुनना। केवल गुरु नहीं, तुम्हारे जो जिसको तुम मानते हो अपना, देखो पैर सबका नहीं छूना चाहिए। आपने नोटिस भी किया था, उस ब्राह्मण आया था, मैंने पैर नहीं छुआ क्योंकि मैं उसे बहुत नहीं जानता। सबका पैर छूना वर्जित है और सबको अपना पैर छुआना भी ठीक है, दोनों बात। तो पैर किसका छुआना चाहिए? जो जिसको आप मान लो दिल से, तब उसका फिर पैर छू। फिर रावण ने सीता का प्रणाम किया, तुरंत अपहरण करेंगे। ऐसा वाली पैर नहीं छू। पैर अगर छू लो तो फिर जिंदगी भर उसको मानो। अगर कोई ब्राह्मण आपने बुलाया है घर में, आप कोई यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, अगर आपको दिल में नहीं रहा है कि ये क्या है, ठीक है, नहीं पैर छू, लेकिन जिसको छू लो फिर उसको फिर मान लो। पार्वती को लगा कि मेरे गुरु के बारे में ठीक नहीं है। पार्वती माँ बोले क्या कहूँ, नारद वहां आए, नारद बहुत समझाए, हे भैया, हे मैना, ये जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है, जगत की अम्मा, जगदम्बा है, ये पूरे सृष्टि का मैया है। ये तुम्हारे इसका पूरा जन्म की पूरी कथा वृत्तांत सुनाई, और कैसे शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम में कैसा वो पूरे वृत्तांत सुनाए, और कह दिया कि ये तुम्हारे तो संसार का है, ये पार्वती मैया तुम्हारा पुत्री ने संसार की। बहुत प्रकार से समझाया मां, फिर मानी। और मुनिया मनु मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भगवान, कौशल संशय करहु जानी, सुरे आदि जान। मुनि अनुशासन गणपति पूजे। संत का ये भी मानना है कि विवाह शुरू हुआ तो गणपति का वर्णन नहीं किया गया था, इसीलिए पहला प्रकरण इस शादी का बिगड़ गया। इसीलिए सिद्ध अगर किसी चीज का चाहिए तो गणपति पहले आगे करके चले। धन तो धन पर शिव जी बैठे, लेकिन आगे गणपति नहीं था। गणपति को आगे पुनः जब मैना को ठीक सब चीज ठीक हुआ तो मुनि अनुशासन गणपति का पूजा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कई प्रकरण जान कर मिस कर देते। उन्हें पता है कि इस संसार में इसका वाद विवाद होगा, माना नहीं जाएगा, इसलिए कई प्रसंग वो जानकर मिस करते। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि को सुनी संशय करे जानी, सुर अनादि जिए जानी। संशय इसमें कोई बात का नहीं करना कि माता पिता का शादी में गणेश जी का आवाहन हो रहा है, क्योंकि गणेश जी क्या है, दूसरे दोहा में कहते हैं कि सुर अनादि जिए जान, ये अनादि है। जो गणेश जी को एक बाल गणेश एक तो ऐसा कुछ मानते, उसके लिए
पूरे सिद्ध रामचरितमानस में, ये अनादि है, इसका कोई शुरुआत नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं, ये पहले थे, अब भी है। और खासकर लगता है कि अब तीसरा वर्ष पे अब लग रहा है कि गणपति आ गए, क्योंकि इनके माता पिता का हम वर्णन कर चुके, अब तो ये आ गए ही है। बड़ा सुंदर मूर्ति, बड़ा सुंदर मूर्त लेकर गणपति का, यहाँ पर विवाह में भी उसका, और रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में मैंने देखा है कि उसमें बड़ा सुंदर स्तुति भी है गणेश जी का उस जगह पर। गणेश जी का पूरे षोडश रूपों का वर्णन उसमें है, बड़ा सुंदर पूजा होता है। इसको ये मत साहब कोई संशय नहीं करना प्लीज। गोस्वामी तुलसीदास जी का मानिए, कोई भी संशय नहीं करना, क्योंकि गणपति अनादिकाल से है। और पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये है तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बरे उचरहि, जय 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 शंकर शिव करहि, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरक्षित बिहारी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, पूरे देवी देवता सब आ गए। इसीलिए हम लोग चर्चा भी किया था कि जब यज्ञ इत्यादि होती हो तो कलश में 33 कोटि देवी देवता का हम लोग आसन दे चुके होते हैं, उसको प्लीज ले जाकर नदी में फेंक कर माता, उसमें देवी देवता का आसन दिया है, उसको क्यों फेंक कर आते हो और उस मैले पानी को लेकर आपके घर में छिड़कते हो। गणेश विसर्जन के का कल से हम लोग उसके बारे में कहेंगे। इसको ध्यान रखना कि गणेश जी अपना है, जैसे अपने बालक के गणेश, वैसे गणेश विसर्जन ऐसा शब्द गणेश पुराण में नहीं है, इसको बाद में लाया गया है। तो इसका विसर्जन, इसको जैसे पानी में जब वो करते हैं, इसका बहुत ध्यान रखता। ये आप सबने देखा है, फेसबुक पिक्चर आती है, बहुत खराब लगता है, क्योंकि ये जब जल में छोड़ते ऐसा उल्टा हो जाता है। तो अपना समझ कर करना, इसको उसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि गणेश जी हम लोग अपना बना कर रखते हैं, उसका एक नियम है, उसको बहुत ही श्रद्धा से करना, बहुत अपना समझ कर करना। इको फ्रेंडली है, लेकिन लोग जो कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है। कई जगह पर फिर ऐसा मूर्ति वो कर देते जो दूसरी रोज रेता पर पड़ा रहता है, तो उसका ध्यान रखना। और वेद मंत्र मुनिवर उच्चारा, वेद मंत्र से द्वारा शादी पुनः हुआ। और अंत में कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पावनि, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पावनि, करने तुलसीदास की अतिपति मंत्र गवाई, सीता रामचंद्र की जय। एक जो चरित सुनता है वो भव सिंधु से पार हो जाता है, ऐसा गोस्वामी जी तुलसी कहते हैं। और ये सिद्ध है
इस चरित्र बार बार हम लोगों ने भी कई बार पढ़ा, कई बार सुना। इसको जितना बार सुनो, ऐसा ऐसा चरित्र जो हमारे संकट को निवारण करे, हमारे पूरे समस्त जीवन को एक अलग जगह पर रख दे। इस कथा से कई चीज हम लोगों को सीखना मिलेगा, और आगे चलकर जब जब सुनोगे कुछ ना कुछ नई इसमें मिलेगा। आज भी कुछ एक ना एक चीज तो नहीं मिला होगा। वैसे जीवन में कई कथा कौन कर रहा है इसकी चिंता मत करना। हम लोग पहले रोज आए तो किसी ने कहा कि अपना परिचय देता कि कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अपना परिचय क्या, हम लोग गणेश जी के परिचय के लिए यहाँ पर आए हैं। हनुमान जी जब सीता को राम कथा लंका में सुना रहे तो सीता जी ने बोला कि हे हनु, हे एक कौन इतना सुंदर कथा सुना रहा है, एक मुझे देखना है। हनुमान जी ने कहा मैया, कथा ही सुंदर है, सुनाने वाले तो हम जैसे सुंदर है। इसमें कौन सुना रहा है उसकी चिंता मत करना। आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती देवा।
अंधन को आँख दे तो मुझको पाया, अंधन को अंधन को आँख दे तो मुझको पाया, और सतगुरु पुत्र देत निर्भय माया, और सतगुरु पुत्र देत निर्भय माया, माता जाति भाग सभी पिता जय गणेश जय गणेश। सूर्य सामने शरण आए सबल की सेवा, सूर्य सामने सूर्य सामने आए सबल की सेवा, माता जाति भगवती काम जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता जाति भगवती काम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्री गणपति महाराज की, रमेश पुराण की, वेद व्यास भगवान की, भगवती महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।